जय जय मसीह। जय मसीह। मुझे आप लोग सुनाई दे रहे हैं ना क्लियरली? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो सभी को जय मसीह। और मैं प्रभु का धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे एक अवसर दिया सियोन प्रार्थना भवन उड़ीसा के प्रिय लोगों के बीच में, और जितने भी मसीह जन इस ऑनलाइन संगति में जूम के मार्फत ज्वाइन हुए हैं, उन लोगों के साथ में भी संगति करने का मौका मिला। प्रभु का धन्यवाद हो। और समय को याद करते हुए हम लोग आज परमेश्वर का जो अगुवाई अनुसार जो वचन उन्होंने दिया है उसमें हम मनन करेंगे। तो सबसे पहले मेरा नाम तो स्क्रीन में आपने देखा ही होगा। मेरा नाम दीपक देवान है और मैं जयगांव मामरे प्रार्थना भवन डिस्ट्रिक्ट अलीपुर द्वार में सेवा करता हूँ, पार्ट टाइम वर्कर। और अभी जो एक बहन ने गीत गाया, दीपा इमाउस पासा का भूटान, हम लोग पास पास में है, हम लोग साथ में संगति भी किया है। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से 1.5 वर्ष से ऊपर हुआ, मुलाकात नहीं हुआ है। लेकिन ऑनलाइन संगति में हमारा अक्सर मुलाकात होते ही रहता है। तो आइए पहले हम एक वचन पढ़ेंगे और कृपा करके उस वचन को आप हिंदी में भी पढ़ दीजिए। मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ। अगर कोई किसी के पास में हिंदी बाइबल है तो कृपा करके उनको होस्ट बना दीजिए और वो हिंदी बाइबल पढ़ने में मेरा मदद करेंगे। पौलुस प्रेरित द्वारा लिखित पहला कोरिन्थियों का पत्री, उसका पहला अध्याय और 18वां वचन मैं इंग्लिश में पढ़ने जा रहा हूँ। For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. हिंदी में पढ़ दीजिए। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर इस वचन पढ़ाई में हम सबों को आशीष दे। छोटे से प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने हमें ये बहुमूल्य अवसर दिया। और अभी इस वक्त हम लोग आपके चरणों में आपके पवित्र वचन सुनने के लिए मरियम की नाय आपके पांव तले हम आए हैं। प्रभु जी, आप स्वयं हे प्रभु आपका वचन हमारे बीच में आप दे दीजिए ताकि हम इस वचन को लेकर आने वाले दिनों में, जो आने वाले दिन इससे भी भयानक दिन हमारे सामने में आने वाले हैं, वचन के आधार पर हम इस कठिन परिस्थितियों में भी आपके वचन के द्वारा हम आत्मिक जीवन में हम उत्साहित होकर आगे बढ़ने में मदद मिल सके। इस दुर्बल, अयोग्य, अनवर्दी, अनप्रॉफिटेबल पात्र को अनुग्रह आप प्रदान करें। अंधकार की तमाम शक्तियों को आप नियंत्रण में रखें। इंटरनेट, वाईफाई, ये सब सोशल मीडिया आपके नियंत्रण में हो। सभी अंधकार के शक्तियों के ऊपर आपके पवित्र लहू से बांधते हुए इस प्रार्थना को लाते हैं हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र नाम के द्वारा। सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सो यहाँ पर हमने एक परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा। इस वचन को हम 4 भाग में बांट सकते हैं। पहला है मैसेज ऑफ द क्रॉस, क्रूस का प्रचार। और दूसरा भाग हम देखेंगे दोज हु आर पेरिशिंग, नाश होने वाले। और तीसरा भाग है जीवन पाने वाले, जो उद्धार पाने वाले, दोज हु आर बीइंग सेव्ड। और चौथा है पावर ऑफ गॉड, या तो परमेश्वर का सामर्थ्य। तो सबसे पहले ये मैसेज ऑफ द क्रॉस, क्रूस का प्रचार क्या है। जैसे हम लोग गॉस्पेल ऑफ पीस
सुसमाचार का प्रचार। यद्यपि क्रॉस का माने तो दुख होता है, क्रूस का अर्थ होता है दुख, जो प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर प्राण देकर दुख उठाए, लेकिन उनके दुख उठाने के द्वारा ये शुभ समाचार, मैसेज, एक गॉस्पेल बन गया। और इस ख्रिस्ट ने जो दुख उठाया और उनके दुख उठाने के कारण आप और हमने एक शुभ समाचार पा लिया। और यही है मैसेज ऑफ द क्रॉस, क्रूस का प्रचार। और प्रभु के दास पौलुस प्रेरित जब कुरिन्थियों के पत्री में एक लिखते हैं, जाके हम देखते हैं कि कुरिन्थियों के मंडली में कितने प्रकार के शारीरिक विचार के लोग थे। यद्यपि उद्धार पाए हुए लोग थे, लेकिन फिर भी उनके बीच में ईर्ष्या थी, डाहा थी, झगड़ा थे और विभिन्न प्रकार के डिविजन्स थे। तो फिर प्रभु के दास पौल ने कुरिन्थियों के बीच में एक पत्र लिखा कि सुसमाचार का एक रिमेम्बरेंस, रिमाइंडर, सुसमाचार का रिमाइंडर उन्होंने दे दिया। और ये बातों को हम इस बात को हम पाते हैं पहला कुरिन्थियों का किताब और उसका 15वां अध्याय का 1, 2 और 3 पद में हम पाते हैं। दया करके पढ़ दीजिए तो पहला कुरिन्थी 15 का 1, 2 और 3। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंचनी थी, जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। थैंक यू ब्रदर। तो यहाँ पर हमने देखा, इस बात में हमने विश्वास किया कि हमारे प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारे पापों के लिए मर गए, फिर गाड़ा गया और फिर तीसरा दिन में पवित्र शास्त्र के मुताबिक वो फिर जी भी उठा। इन तीनों बातों को हम लोगों ने स्वीकार किया। और यहाँ पर प्रभु के दास पौलुस एकदम दुखित होकर बोल रहे हैं, अगर तुम लोग इस बात को जो मैंने प्रभु से पहले प्राप्त की और तुम लोगों को सौंप भी दिया, अगर इसमें बने रहोगे, इसमें खड़े रहोगे तो अच्छा ही है। लेकिन अगर खड़े नहीं रहोगे, बने नहीं रहोगे, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। अगर हमारे जीवन में डाहा है, झगड़ा है, ईर्ष्या है, फूट है, दलबंदी है, तो हमारा विश्वास करना एकदम बेकार साबित हो जाएगा। तो ये है एक क्रूस का प्रचार, जो हम लोग एक गोल्डन वर्स, जो छोटे छोटे बच्चे को भी, संडे स्कूल के बच्चे को भी मालूम है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कि उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसके ऊपर हमने विश्वास किया, ये क्रूस का प्रचार में विश्वास किया, ये शुभ समाचार में विश्वास किया और हमारा उद्धार हो। और ये क्रूस का विशेषता क्या है? और सारे संसार में हम लोग देखते हैं कि हर एक गिरजा घर के ऊपर में एक सिंबल लगाया हुआ होता है, क्रॉस का सिंबल लगाया हुआ होता है। और ये सारे संसार के लिए इट हैज बिकम द सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी। जहां पर क्रूस है तो अन्य जाति लोग समझते हैं कि ये तो गिरजाघर, ये एक गिरजाघर है, क्योंकि ये सिंबल बन चुका है। और फिर दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है कि क्रॉस, जो क्रॉस है, जो क्रूस है, वो क्रूस हमें जोड़ने का काम करता है, विभाजन करने का काम नहीं करता है, लेकिन जोड़ने का काम करता है। जैसे पौलुस प्रेरित द्वारा लिखित पत्री इफिसियों की पत्री में उन्होंने ये बात साफ किया है कि प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों को और अन्य जातियों को
ये बीच का जो एक परखाल था उसे तोड़कर यहूदी और अन्य जाति को यूनाइट किया है, जोड़ने का काम किया है। ये ऐसा एक पत्री में ये लिखा है। इफिसियों का पत्री 2 अध्याय का शायद मेरे ख्याल से उसका इफिसियस का पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 14 पद पढ़ दीजिए तो। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। तो उन्होंने क्या किया? वो क्रूस के द्वारा जो एक शत्रुता थी हमारे बीच में, हम लोग यहूदी आप लोग अन्य जाति, एक जो भेदभाव था, प्रभु यीशु मसीह ने आकर वो क्रूस के ऊपर अपना शरीर को बलिदान करके उन्होंने यहूदियों को और अन्य जाति को एक बॉडी में, एक देह में, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट में एक बना लिया। अर्थात क्रूस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्रूस की विशेषता क्या है कि ये जोड़ने का काम, विभाजन करने का काम नहीं। लेकिन दुख की बात है, आज हम लोग मंडलियों में देखते हैं कि क्रूस की सिग्निफिकेंस को वो अपने पीछे की तरफ रखते हैं और मंडली में ईर्ष्या है, मंडली में झगड़ा है और मंडली में विवाद है। लेकिन हमको समझना चाहिए कि क्रूस हमें जोड़ता है लेकिन विभाजन नहीं करता है। इसीलिए अगर हम लोग इस तरह के डिफरेंसेस में, भेदभाव में हम लोग जी रहे हैं तो अभी संभलने का एक मौका है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस ने संसार के लोगों को विभाजन नहीं लेकिन उनका देह में एक बनाया है। ये बात हमको सोचना चाहिए। तो कोलोसी की किताब में भी अगर हम देखेंगे, वहां पर भी क्रूस के द्वारा हमारे अगेंस्ट में, हमारे विरोध में जो एक दंड लिखा हुआ, लिखित दंड जो हम पाने वाले थे, उन्होंने क्रूस में किले ठोक दिए, किले गाड़ दिए, ऐसा बोल के कोलोसी का पत्री 2 अध्याय में लिखा हुआ है, हम लोग पाते हैं। 2 अध्याय का 14 पद में पढ़ दीजिए तो, कोलोसियों का पत्री 2 अध्याय का 14 पद। कोलोसियंस। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। थैंक यू ब्रदर। तो एकदम प्रभु का वचन स्पष्ट लिखा हुआ है, हमारे ऊपर, हमारे विरोध में लिखा हुआ जो दंड था उन्होंने क्रूस पर किले गाड़कर उसे हटा। तो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस। क्रूस का विशेषता यही है। तो हम लोग अब दूसरे भाग में जाएंगे, दोज हु आर पेरिशिंग, वो नाश होने वाले लोग। क्योंकि कुरिन्थ के अंकल आप म्यूट में, म्यूट। सॉरी, एक कॉल आया था, म्यूट हो गया। तो जब हम ये नाश होने वाले के बारे में हम लोग जब हम सोचते हैं, ये कौन से लोग हैं जो पवित्र शास्त्र बाइबल में नाश होने वाले का संज्ञा दिया है। तो नाश होने वाले लोग वो झुंड है जिसने प्रभु यीशु मसीह द्वारा पाने वाले उद्धार को रिजेक्ट किया, अस्वीकार किया। ये बात हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में देखेंगे। आइए तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 18वां पद, 3 अध्याय का 18वां पद। और उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। सो जो लोग विश्वास नहीं किया, परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया,
वो नाश होने वाले के समूह में हम पाते हैं। तो हम लोगों ने तो विश्वास किया, लेकिन क्यों उन लोगों ने विश्वास कर नहीं सका, इसके बारे में अगर हम डीपली, अगर हम गहराई में जाएंगे तो यही पहला कुरिन्थी का किताब पहला अध्याय में हम पाते हैं कि ज्यूज लोग, जो यहूदी लोग थे, वो लोग तो प्रभु के दिन प्रतिदिन के दिनचर्या में वो लोग शामिल थे, फिर भी वो लोग विश्वास नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि वो लोग तो चिन्ह चमत्कार के पीछे दौड़ते थे। हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह 5,000 को खिलाया, केवल 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 लोगों को खिलाया। अंधों को उसने आंखें दी, लंगड़ों को चलने लायक बनाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। ये लोग सिर्फ चिन्ह और चमत्कार के पीछे थे, इसीलिए वो लोग परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास ना कर सका। और दूसरे लोग ग्रीक्स, दे सीक आफ्टर विजडम, ज्ञान के पीछे। ये 2 बातें हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पाते हैं, जिसके कारण नाश होने वालों ने परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास न कर सका। पहला कुरिन्थियों का पत्री उसका 1 अध्याय का उसका 22वां पद, 1 अध्याय का 22 पद। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है। तो यहूदी चिन्ह के पीछे और यूनानी ज्ञान के पीछे में, इसीलिए उन लोगों को बहुत ही कठिन हुआ कि इस बातों को विश्वास करने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह एक कन्या मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया है। इस बातों को स्वीकार करने में उन्हें बहुत कठिनाई हुआ। और दूसरी बात को भी उन लोगों को हजम नहीं हुआ कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हमारे सब पापों से शुद्ध करता है। कैसे? उनका लहू तो 2021 वर्ष आगे बह चुका है, कैसे अब प्रेजेंट एज में कैसे पाप का क्षमा करेगा? ये बात भी उन लोगों को हजम नहीं हुआ। और क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के मुताबिक तीसरे दिन में जी उठा। अरे, मरे हुए आदमी फिर कैसे जिंदा हो सकता है? इस बात के ऊपर भी वो लोग को शंका हुआ, क्योंकि वो लोग तो ज्ञान के पीछे था। वो लोग को तो खाली साइंटिफिक रीजन भी चाहिए था, कैसे आदमी मरकर फिर जी उठ सकता है। ये बात को वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर सका, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं कर सका। और फिर बाइबल हमें बताती है हमारे प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से जी उठकर चले गए हैं, उसी तरह से एक दिन फिर इस धरती में आएंगे। इस बात के ऊपर भी वो लोग को विश्वास नहीं। कैसे आदमी जी उठकर ऊपर जाएगा, फिर नीचे फिर आएगा, वो भी सामर्थ के साथ में। और वो लोग गिल्ला करने लगते हैं, विश्वास नहीं। और भी ऐसे बात है, जैसे बाइबल में लिखा है, हम जो मसीह में जीवित हैं और जो मसीह यीशु में सो गए हैं, पहले वो जी उठेंगे और हमारा शरीर परिवर्तन होगा, एक महिमित शरीर में परिवर्तन होगा और हम प्रभु को बादल में भेंट करने के लिए जाएंगे। कैसे होगा? एक पत्थर को अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे ही आएगा, तो इतने सारे लोग पृथ्वी से कैसे ऊपर उठेंगे? और ये तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति का आकर्षण का ये थ्योरी का विपरीत है। तो ज्ञान के कारण वो लोग विश्वास करने में असमर्थ हुआ। इसीलिए हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल में पाते हैं, फॉर द मैसेज ऑफ द क्रॉस इज फूलिशनेस टू दोज हु आर पेरिशिंग। ये क्रूस का प्रचार उन लोगों के लिए क्या बन गया? एक मूर्खता बन गया। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद इसलिए देते हैं कि हमारा विवेक हमें ये बात बताता है कि हम लोग इन सब बातों को हम लोगों ने स्वीकार किया, हम लोगों ने विश्वास किया और मैसेज ऑफ द क्रॉस को, क्रूस का प्रचार को हमने सहस्र स्वीकार किया।
और हम लोग नाश होने वालों के समूह में नहीं, झुंड में नहीं, लेकिन जीवन पाने वाले समूह में हम लोग आ गए हैं। और एक बात और है, क्यों प्रभु यीशु मसीह का इतना भविष्यवाणी जो था अभी संसार में पूरा हो रहा है, फिर भी लोग क्यों विश्वास नहीं कर सकते हैं? इसका एक और उदाहरण हम बाइबल में पाते हैं। दूसरा कोरिन्थी का किताब 4 अध्याय का 4 पद में यहाँ पर लिखा है कि whose minds the god of this age has blinded। पढ़ दीजिए तो, दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय का 4 पद। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। ये एक गंभीर विषय है। संसार के देव ने, ईश्वर ने वो लोगों का भीतरी आंख को अंधा कर दिया है, इसीलिए वो ये सब बातों को सहस्त्र स्वीकार नहीं कर सकते हैं। बहुत कठिन होगा उन लोगों, जैसे कि मैंने सहस्त्र स्वीकार कर लिया क्योंकि परमेश्वर ने मेरा भीतरी आंख खोल दिया, लेकिन मेरा पिताजी को यह बात हजम ही नहीं हुआ, इसीलिए बिना उद्धार पाए ही वो मृत्यु में चले गए। यही कारण है, क्योंकि संसार का देव और संसार का ईश्वर ने कितने लोगों का मन की आंख को, विवेक को अंधा कर दिया है, वो सुसमाचार का ज्योति को वो समझ नहीं पाते हैं। और बात क्या है कि आदमी लोग ट्रेडिशन, रीति रिवाज के बंधन में इस तरह से जकड़े हुए हैं कि वहां से वो लोग निकलना बहुत मुश्किल। अरे ये क्रिश्चियन धर्म तो हाल ही में तो आया है, जब ब्रिटिश लोग इंडिया में आए, हाल ही में तो आया है, लेकिन हम लोगों का तो सनातन से चल रहा है। और वो ट्रेडिशन और रीति रिवाज के बंधन से, समाज के डर से भी वो लोग चाहते हुए भी ऊपर नहीं आ सकते। और ये झुंड को पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है द पेरिशिंग पीपल, नाश होने वाले का समूह। तो तीसरी झुंड है हम जो उद्धार पाने वाले लोग, दोज हु आर सेव्ड। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में हम सबसे पहले एक ऐसे झुंड को देखेंगे जो महाजल प्रलय से उद्धार होके एक नए सृष्टि में आया। कृपा करके उत्पत्ति का किताब में आइए, तो उत्पत्तियों का किताब उसका 6 अध्याय, 7 अध्याय और 7 अध्याय का कृपा करके यहाँ पर लिखा है 16वां वचन, 16वां वचन पढ़ दीजिए तो। सो दोज दैट एंटर्ड, 16वां वचन। और जो गए वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए, तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया। यहोवा ने द्वार बंद कर दिया। बेचारा नोह कितने सालों तक प्रचार करता रहा, आने वाले जल प्रलय से बचो, परमेश्वर इस संसार में 40 दिन और 40 रात के लिए पानी बरसाने जा रहे हैं और इस भयानक जल प्रलय से बचो। कितनी पेशेंटली, कितने सालों तक प्रचार करते रहे और जहाज का निर्माण भी करते रहे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो इस जल प्रलय से उद्धार पाए हुए लोग केवल नोह, उनकी पत्नी, उनके 3 बेटे और उनके 3 बहू, या 8 प्राणी केवल इस जल प्रलय से सेव होके एक नई सृष्टि में वो लोग पहुंच गए। उनके साथ साथ में वो पशु प्राणी भी बच गए जो नोह के साथ जहाज में प्रवेश कर गए। और ताज्जुब की बात यह है, वो जहाज का जो द्वार था परमेश्वर ने बंद कर दिया, इसीलिए कोई भी मनुष्य उस द्वार को खोल नहीं सका। इसलिए प्रिय, अभी अनुग्रह का समय है, अभी अनुग्रह का द्वार खुला हुआ है, द्वार अनुग्रह का खुला हुआ है। इसलिए हमें शीघ्र पश्चाताप करके, विश्वास करके
इस द्वार में हम लोग प्रवेश करना चाहिए, वरन अनुग्रह का द्वार बंद हो जाएगा। परमेश्वर खुद ही बंद करने वाले हैं। जैसे नूह के जमाने में परमेश्वर ने खुद ही वो द्वार बंद कर दिया और कोई खोल ना सका। ये जल प्रलय से उद्धार पाने वाले समूह के विषय में हम लोगों ने देखा। और दूसरा लोग है मिस्र के दासत्व से भी वो उद्धार पाने वाले लोग, जिसके विषय में हम लोग प्रस्थान के किताब में हम लोग पाएंगे। प्रस्थान का किताब 14वां उसका 14वां अध्याय, निर्गमन एक्सोडस उसका 14वां अध्याय, प्रस्थान की किताब 14वां अध्याय और उसका 31 वचन पढ़ दीजिए तो 31। और यहोवा के मिस्त्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाता था उसको देखकर इसराइलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा की और उसके दास मूसा की भी प्रतीति की। यहाँ पर हम देखते हैं वो इजरायली लोग जो मिस्र के कठोर और कठिन दासत्व से उद्धार पाकर, वो रेड सी लाल समुद्र से होकर वो उद्धार पाया हुआ लोग, एक झुंड हम लोग यहाँ देखते हैं। पहला झुंड था उद्धार पाने वाले समूह में, पहला समूह था नोह और उसका परिवार। और दूसरे समूह में हम लोग देखते हैं वो उन इजरायलियों जो मिस्र के कठोर दासत्व में जी रहे थे, मिस्र के अधिकारों के तले वो दब रहे थे और उन्होंने पुकार किया, चित्कार किया, और परमेश्वर ने अब्राहम, इजाक और याकूब से जो बाचा उन्होंने करार जो पहले किया था वो उनका स्मरण किया और उन्होंने मूसा को और हारून को, इस्राएलियों को उद्धार करने के लिए भेजा। और हम लोग यहाँ देखते हैं एक ऐसा समूह, एक ऐसा झुंड जो जल प्रलय से नहीं लेकिन मिस्र के कठोर दासत्व से वो लोग उद्धार पाए, सेव्ड फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ इजिप्ट, और सेव्ड, वी कैन से सेव्ड फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ सिन। उद्धार पाकर वो फिर कनान की ओर जाने लगे, दूसरा झुंड। और अंत में एक और झुंड है, जिस झुंड को परमेश्वर भविष्य में एक ऐसा समय आने वाला है, वो समय को पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है जैकब्स ट्रबल और याकूब के संकट के दिन, और उसको दूसरी भाषा में हम लोग कह सकते हैं द रात ऑफ गॉड, परमेश्वर का क्रोध का समय। उस क्रोध का समय से भी परमेश्वर एक ऐसे झुंड को अभी वो तैयार कर रहे हैं, वो क्रोध के समय से भी वो उस झुंड को परमेश्वर उद्धार करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, पहला पौलुस प्रेरित द्वारा लिखा हुआ थिस्सलुनीकियों का पत्री, उसका पहला अध्याय, और मेरे ख्याल से पहला थिस्सलुनी उसका 5वां अध्याय और उसका 8 और 9 वचन पढ़ दीजिए तो। पर हम तो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। परमेश्वर का क्रोध अभी इस पृथ्वी पर आने वाले हैं, और इसी क्रोध से फिर उद्धार देने के लिए परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में हमें उद्धार और मुक्ति दे दिया है। इसीलिए एक चेतावनी भी है ये 8 पद में, बट लेट अस हु आर ऑफ द डे, जो हम दिन के संतान है, ज्योति के संतान है, हमेशा वो विश्वास का वो कवच और विश्वास और प्रेम का कवच और आशा का वो टोप, आशा का सुसमाचार का वो टोप पहने हम लोग प्रभु की बाट हमको जोड़ना है। तो प्रियो, हम लोगों ने 3 झुंड को देखा जो
परमेश्वर जो एक झुंड जो जल प्रलय से उद्धार पाया, और दूसरा झुंड मिस्र के कठोर दासत्व से छुटकारा पाया इजरायली लोग, और तीसरे झुंड एक ऐसे मंडली, एक अदृश्य चर्च, इनविजिबल चर्च, जो परमेश्वर हमें आने वाले जैकब्स ट्रबल, याकूब के संकट के दिन या तो परमेश्वर का क्रोध का समय से फिर उद्धार देकर हमें अपने स्वर्गीय वासस्थान में सदा के लिए हमें ले जाएंगे। तो इस झुंड में अगर हम विश्वास और प्रेम का कवच और आशा का वो मुक्ति का टोप अगर हम पहनकर ये विश्वास में जी रहे हैं, उद्धार का वो आशा का उद्धार का ये लिए हम लोग इस संसार में अगर हम लोग जी रहे हैं, भक्ति में जी रहे हैं, तो परमेश्वर का क्रोध से भी हम लोग छुटकारा पाएंगे, उद्धार पाएंगे और मर जाएंगे। तो अंत में हम द फोर्थ पार्ट जो है, पहला वाला था द मैसेज ऑफ द क्रॉस, क्रूस का प्रचार, और दूसरा था दोज हु आर पेरिशिंग, नाश होने वाले लोगों का समूह, और तीसरा अभी हमने देखा द दोज हु आर बीइंग सेव्ड, उद्धार पाने वाले लोग, और अब हम चौथी देखेंगे द पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर की सामर्थ। उद्धार पाने वाले लोगों के लिए क्रूस का प्रचार तो मूर्खता नहीं, वरन यह क्या है, परमेश्वर का सामर्थ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय में हम लोग देखते हैं ये परमेश्वर का सामर्थ क्या है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, और कृपा करके उसका 44 पद दया करके पढ़ दीजिए। 11:44। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ थे। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। हाँ, यहाँ पर एक लाजरस का विषय में बात हो रहा है जो मर गया था। वो मरे हुए लाजरस को प्रभु यीशु मसीह ने जी उठाया और बोला कि उसके शरीर में जो कफन है उसको खोल दो और उसे जाने दो। उसके बाद में यही 12 अध्याय का यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 2 पद में हम जब पढ़ते हैं तो लाजरस को हम कहाँ पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ में टेबल में हम पाते हैं। 12 अध्याय का 2 पद भी पढ़ दीजिए तो। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया, और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तो यहाँ पर हम एक पावर ऑफ रिजरेक्शन, जी उठाई का सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ का एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह बेथानी में मार्था और मरियम और लाजरस के घर में विजिट के लिए जाते थे, तो वहां पर हम केवल मार्था और मरियम को भी हम लोग पाए हैं। लेकिन आज जब लाजरस जी उठ गया तो पावर ऑफ रिजरेक्शन के द्वारा आज हम उसको लाजरस को हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में टेबल में हम पाते हैं। इसीलिए जब तक एक विश्वासी के जीवन में पावर ऑफ रिजरेक्शन, जी उठाए का सामर्थ काम नहीं करेगा, वो प्रभु के साथ में कभी भी बैठ नहीं सकते। चाहिए आप दिन में 2 बार उनके घर में विजिट जाइए, उनके लिए रो रो कर प्रार्थना कीजिए, लेकिन वो सुधरने वाला नहीं। लेकिन जब उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जी उठाए का पावर ऑफ रिजरेक्शन वो सामर्थ काम करने लगेगा, तो वो खुद ही प्रभु के साथ में, प्रभु के संगति में हम लोग उसको पाएंगे। ये एक लाजरस का एक उदाहरण हम लोगों ने देखा। फिर और एक उदाहरण, ये उद्धार पाने वाले लोगों के लिए एक ये मैसेज ऑफ द क्रॉस इज नॉट फुलिशनेस, मूर्खता नहीं है, लेकिन उद्धार पाने वाले लोगों के लिए तो ये तो परमेश्वर का सामर्थ्य है। आइए हम लोग उत्पत्ति के किताब में हम लोग देखेंगे 39, उत्पत्ति के जेनेसिस 39, उत्पत्ति का किताब 39 और उसका कृपा करके 12 पद पढ़ दीजिए तो। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ 12 पद नहीं ब्रदर,
13 पद। ये देखकर कि वो अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया। तो हम क्लियरली, हम लोग को ये कथा मालूम है, ये स्टोरी हम लोगों को मालूम है। और यूसुफ के बारे में लिखा हुआ। यूसुफ एक अनजान देश में, ना कोई संगति, ना कोई प्रभु भोज, ना कोई किसी का मतलब सहारा, अकेला आदमी एक ऐसे देश में, एक पराई देश में, फिर भी परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक भयंकर बड़ा पाप से वो अपने आप को भागने में, वो भाग गया उस पाप से, उस अपना वस्त्र को वहीं छोड़कर वो भाग गया। हालांकि वहां पर पाप होने का पूरा चांस था वहां पर, क्योंकि यूसुफ के हाथ में सब अधिकार उसके हाथ में था। उसका घर, पोतीफर का घर, उसका पत्नी, और सब कुछ यूसुफ के हाथ में था। वहां पर पाप होने का पूरा चांस था। लेकिन यहाँ पर क्या है, जोसेफ में एक पावर टू फ्ली फ्रॉम एडल्टरी, एक परमेश्वर का सामर्थ उसके जीवन में था कि कैसे हम विश्वासी लोग व्यभिचार से दूर रहो। ऐसा हम लोगों को पवित्र शास्त्र बाइबल सिखाता है, विश्वासियों को व्यभिचार से अलग रहने के लिए सिखाता है। और जब तक परमेश्वर का सामर्थ एक विश्वासी के जीवन में नहीं है, वो एकदम इजीली, हल्के तरीके से एकदम वो व्यभिचार में फंस जाते हैं। लेकिन जो यूसुफ को हम लोग देखते हैं, उसके पास में, उसके जीवन में एक परमेश्वर का सामर्थ था। इसीलिए वो उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय के 12 में हमने पढ़ा, अपना लबेदा, अपना वस्त्र वहीं छोड़कर वो वहां से भाग गया। आज इस अट्रैक्टिव वर्ल्ड में, आकर्षण से भरे दुनिया में, विशेषकर जवान लोगों को लिए एक संदेश है कि क्या हम व्यभिचार से भाग रहे हैं। और व्यभिचार केवल शरीर से नहीं होता है, क्योंकि नए नियम में हम लोग पाते हैं, कोई भी अपने आंख से एक स्त्री को एक खराब नजर से देखता है, he has already committed adultery in the heart, उसने अपने हृदय में व्यभिचार ऑलरेडी कर चुका है। इसलिए आज इंटरनेट देखिए, आज का युग एक सोदोम और गोमोरा से भी बदतर युग है। क्या अय्यूब के तरह हम लोगों ने क्या प्रार्थना किया है कि मैंने अपने आंखों से करार बांधा? दाऊद के तरह क्या हम लोगों ने बोलने का साहस किया है, ओ लॉर्ड टर्न माय आईज फ्रॉम लुकिंग एट द वर्थलेस थिंग्स, व्यर्थ की वस्तुएं को देखने से मेरे आंख को आप पलट दीजिए। इसलिए प्रियो, ये है जिसके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य है, वो लोग ही यूसुफ के नाम व्यभिचार से भी भाग सकते हैं। एंड दूसरा उदाहरण हम देखते हैं दानियल का किताब से। दानियल के जीवन में भी परमेश्वर का सामर्थ था, इसीलिए वो परमेश्वर के सामर्थ के कारण अपने आप को राजा का भोजन, राजा का पीने वाले पदार्थ से अपने आप को अशुद्ध नहीं करना चाहा। उसने दृढ़ संकल्प लिया कि मैं अपने आप को, अपना होलीनेस को, अपनी शुद्धता और पवित्रता को मैं कायम रखूंगा। दानियल का किताब, उसका दूसरा अध्याय, पहला अध्याय दानियल का, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 1, एंड प्लीज काइंडली रीड वर्स 9 और 8, 8वां वचन। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पानी का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। तो यहाँ पर हम लोग दानियल को एक ऐसा निर्णय लेते हुए हम देखते हैं कि अपना होलीनेस को, अपना पवित्रता को वो मेंटेन करना चाहता। क्या आज के युग में क्या संभव है? हाँ, संभव है, क्योंकि उस युग में दानियल ने हमें एक उदाहरण प्रस्तुत करके गए हैं कि अपने आप को कैसे, अपना होलीनेस, अपने पवित्रता और शुद्धता को कैसे मेंटेन रखा जा सकता है, कैसे एक पावर ऑफ परमेश्वर का, द पावर ऑफ गॉड हमें हमारे जीवन में अगर है
तो हम लोग इस अट्रैक्टिव वर्ल्ड में भी, इस इंटरनेट के दुनिया में भी हम लोग अपने आप को, अपना पवित्रता को, जो हमने प्रभु यीशु मसीह में जीवन पाया है, प्रभु यीशु मसीह को हमने अपने जीवन में समाया है, उनको पहन लिया है, उस जीवन को हम कायम रख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य है ही नहीं, तो इस पवित्रता को हम कायम नहीं कर सकते। अब समय भी हो गया और हम लोग एक उदाहरण देखेंगे और परमेश्वर का वचन को आज हम लोग ये रखेंगे। कृपा करके लूका रचित सुसमाचार 25वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार और उसका 23 अध्याय का 34 पद पढ़ दीजिए तो 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। यहाँ पर भी हम एक परमेश्वर की सामर्थ को हम पाते हैं और इससे कहते हैं पावर टू फॉरगिव इवन आवर एनिमीज, हमारे शत्रुओं को भी क्षमा कर देने वाले सामर्थ, इसको बोलते हैं द पावर ऑफ गॉड। द मैसेज ऑफ द क्रॉस इज foolishness to those who are perishing, but for us who are being saved, it is the power of God, है ना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को हम क्रूस में पाते हैं और पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाता है हमारा मसीह का जीवन तो शत्रु को भी प्रेम करने वाला जीवन है। हाल ही में हमने एक वीडियो फुटेज में देखा कैसे एक व्यक्ति प्रचार करते समय वो अपना दूसरा गाल भी दे दिया खाने के लिए। क्या ऐसा जीवन है हमारा? ऐसा सामर्थ्य है हम लोग के पास में? हम लोग के पास में सामर्थ्य नहीं है। शत्रु को प्रेम तो बहुत दूर की बात है, अपना मंडली में भी, भाई भाई के बीच में भी वो प्रेम हम लोग कायम नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में है ही नहीं। लेकिन हम हमारे जीवन में खुद का सामर्थ्य है, मैं भी खुश हूं, मैं भी उससे कम नहीं हूं, ऐसा सामर्थ्य है हमारे जीवन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम क्षण में उन्होंने प्रार्थना किया, ओ लॉर्ड फॉरगिव, फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे डू, ये क्या कर रहे हैं वो नहीं जानते, इसलिए पिता क्षमा कर दे। और इसको बोलते हैं द पावर ऑफ फॉरगिविंग इवन आवर एनिमीज, हमारे शत्रुओं को भी क्षमा कर दे सकने का एक सामर्थ्य, और इसको बोलते हैं परमेश्वर का सामर्थ्य। तो हम वचन को ये रखते हैं, हम लोग अगर हमारे जीवन में हम उद्धार पाए हैं, मुक्ति पाए हैं, परमेश्वर का क्रोध से भी हम लोग एक दिन बचने वाले हैं। लेकिन प्रश्न क्या है, क्या यूसुफ के नाई, डैनियल के नाई और लाजरस के समान क्या वो पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में है? अभी प्रेजेंट चर्च लाइफ में, मांडलिक जीवन में ये परमेश्वर का सामर्थ्य लेकर हम सेवा कर रहे हैं? अगर हम लोग ये परमेश्वर का सामर्थ्य लेकर सेवा नहीं कर रहे हैं तो अभी तुरंत ही, आज से ही, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम लोग संभलने का एक समय प्रभु ने हमें दिया है। और परमेश्वर अपने वचन में बहुत का आशीष दिए और सबको जय मसीह।